हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम जो करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन के मेथड। बच्चे, ये है मेरी बुक जिसमें से मैं आपको पढ़ाती हूँ। इसकी कॉस्ट सिर्फ 500 है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी अपना नंबर बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आ ये नंबर है। एक तो है नंबर 7355660038 और एक नंबर है 7009791985। आप इनमें से किसी भी नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना एड्रेस भेजिए, विद इन अ वीक आपको पहुंच जाएगी। आप अगर ये ऊपर वाले नंबर के करोगे तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स भी मिलेगा बच्चे। इसके अलावा मैथ और जो आपके रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट्स है वो सभी करवाती हूँ। आप अगर किसी की क्लास भी लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी डिटेल, और मैंने अभी आपको अपने नंबर भेज दिया, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन के अभी तक काफी मेथड समझा दिए हैं। अब हम आज जो सीखने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 5 का मेथड सीखेंगे। ठीक है बच्चा? ये 11 का मेथड भी समझा चुकी हूँ मैं कैसे करना है। हाफ एंड डबल ये भी मैं करवा चुकी हूँ कैसे करना है। अब है रूल ऑफ 5। बेसिकली रूल ऑफ 5 में दो चीजें हैं। अगर तो नंबर है इवन, मीन सेंस अगर मैं कह रही हूँ 32 मल्टीप्लाई बाय 5 तो सॉरी, अगर तो नंबर है इवन तो इस इवन नंबर को डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या आंसर आएगा बच्चे? 16। जो आंसर आया उसके पीछे जीरो लगा दो। वही अगर नंबर है ओड, मीन सेंस 33 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या करो, पहले जीरो लगा दो, फिर डिवाइड बाय 2 करो। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? 165। समझ आए बच्चे? इस तरीके से मैं दोबारा से थोड़ी सी लेवल अप करते हुए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं कि आपके लिए इजी समझ आ जाए आपको। मैंने पहली चीज कही है कि अगर तो नंबर है इवन, सपोज इन सेंस मैंने कह दो 26 मल्टीप्लाई बाय 5, या फिर 126 ले लो। 126 को आप डिवाइड बाय 2 करो। डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 63। अब इसके पीछे बस एक जीरो लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। वही अगर नंबर है ऑड, लाइक फॉर एग्जांपल 127 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या करो, पहले जो जैसे इसमें एंड में जीरो लगाते थे, इसमें आप पहले स्टार्टिंग में जीरो लगाओ, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करो। क्या आंसर आएगा बच्चे? इसका आंसर आएगा 635। समझ आई बच्चे बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। मैं अभी आपको नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा देती हूँ बच्चों। आपको इस बुक का यही फायदा सबसे ज्यादा कि इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है। एक एक रूल समझाया गया है, उस रूल के साथ ही उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, 50-50 क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो था 5 का रूल। अभी मैं पहले 25 का रूल बताऊंगी, फिर ये 9 वाला रूल बताऊंगी। ठीक है? तो 25 के रूल में क्या है बच्चे? जैसे उसमें आप डिवाइड बाय 2 करते थे, इसमें डिवाइड बाय 4 करेंगे। जैसे 64 है, इसको करना है मैंने, तो इसको पहले आप 4 के साथ डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा। जैसे इसका आंसर आया 60। अब इसके पहले उसमें 5 में सिर्फ एक डिजिट था तो पीछे एक जीरो लगती थी, अब इसमें 2 डिजिट है तो इसके पीछे 2 जीरोस लग जाएंगे बच्चे। एक नंबर हो ले लेते हैं। अगर मैं कह दूं तो 48 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हम क्या करेंगे, 48 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके पीछे 2 जीरोस लगा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हो ले लो, मैं कह दूं आपको 72, तो हम 72 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है। तो 72 को 4 के साथ आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आंसर जो आएगा 18 आ गया, उसके पीछे दो जीरोस लगा दो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चे। समझ आई? इजी है ना मेथड? वही अगर 125 का करना है तो उसमें डिवाइड बाय 8 कर दोगे। मैंने कहा कि अगर ये क्वेश्चन हैं और मैंने कह दिया कि उसको डिवाइड बाय, जैसे मैं कह दूं 72 मल्टीप्लाई बाय 125, उस केस में इन नंबर्स को 8 के साथ डिवाइड कर लो। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 9। अब ये 3 डिजिट है तो पीछे कितनी जीरोस आ जाएंगी? 3। बस ये चीज है। समझ आई बच्चे बात? ये चीज है। अब बात आई, ये तो हो गया 25। मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई ऑफ 5 का रूल बता दिया, 25 का बता दिया और 125 का बता दिया। अब बच्चे मैं आपको 9 का रूल बताने वाली हूँ।
बेसिकली 9 के रूल में क्या है, बेटे जैसे आपके पास ना एक नंबर है, मैंने कह दिया यहाँ पे है 23 × 9। आपके यहाँ पे जितने 9 है ना, आगे वाले नंबर के साथ उतनी जीरोस लगा दो, लगा दी, एक 9 था तो एक जीरो लगा दी, और इसी नंबर के साथ इसको माइनस कर दो। देखो क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा 207। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या किया मैंने, मैंने इसी नंबर के साथ इसको माइनस कर दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज करो मैं कह दूं 30 × 9। तो मैंने कहा कि एक जीरो है तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, माइनस इसी नंबर के साथ कर दो बच्चे, तो आंसर क्या आ जाएगा 270। समझ आई बच्चे बात। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको एक तरीका और बता सकती हूँ, अगर आप यहाँ से भी ध्यान से देखो तो 23 जो ये नंबर है, इसको इसी, ये 3 नंबर 20 जो अपने बेस नंबर है उससे 3 कम है, तो यहाँ से 3 इसको माइनस किया, और 3 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 7, वही पीछे लगा दिया। सेम इसमें भी वही किया, जो 300 जो ये बनना था, इसमें से 30 ही इसको माइनस कर दिया, और यहाँ पे जीरो का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है, वही इसके पीछे आंसर आ गया। अब बच्चे अगर मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आए, मैं कभी और एग्जांपल भी समझाऊंगी बच्चे। एक चीज से अगर आप कहते कि एक बार में आ जाए, ऐसे नहीं आता होता, एक बार थोड़ी सी एग्जांपल्स हो लो, आपको समझ आएगा। जैसे अब 99 वाली सिचुएशन ले ली, मैंने कह दिया 24 × 99। तो मतलब 24 के पीछे कितनी जीरोस आएंगी, ये दो 9 है तो दो जीरोस, और 24 के साथ ही इसको माइनस करना है बच्चे। इसका आंसर आएगा 2376। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने यही नंबर जो है इसको है एक कम कर दिया, ठीक है, और इसी नंबर को मैंने लास्ट वैल्यू को 10 के साथ और इसको 9 के साथ माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। नहीं समझ आया मैं दोबारा से बता देती हूँ। अगर मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ 28 × 99, इसको करने के दो मेथड है। एक तो कितने जितने सपोज करो यहाँ पे मैं 3 9 ले लूँ, तो 3 जीरोस लगा दो, और इसी नंबर के साथ इसको माइनस कर दो बच्चे। क्या आंसर आएगा इसका, आंसर 27972। तो बेसिकली मैंने इसमें क्या किया, हमारा यहाँ पे 280 तक का जो नंबर था उसको एक कम कर दिया, जैसे इसमें भी 24 था 23 तक कर दिया, इसमें 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 डिजिट है, वहां पे 2 डिजिट थे तो 2 डिजिट स्टार्टिंग के देखने थे, तो एक कम कर दिया इसको। और ऊपर जो नंबर दिया है, मैंने अगर आपको याद हो 100 से माइनस करना सिखाया था, किसी भी नंबर को करना है तो लास्ट वैल्यू को 10 के साथ माइनस कर दो, बाकी सभी को 9 के साथ। तो बेसिकली इसको 10 के साथ माइनस किया, इसको 9 के साथ माइनस किया, तो हमारा ये आंसर आ गया ओवरऑल। एक दो एग्जांपल हो लो, आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने इसमें लिखा है 18 × 99। तो बेसिकली 18 के पीछे दो जीरो, और 18 के साथ भी माइनस कर सकती हूँ, जिसके साथ इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। वही अगर मैं सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड करूं तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 18 था और यहाँ पे 2 डिजिट, तो मतलब सिर्फ दो पहले जो डिजिट है वो एक माइनस होना था, तो 18 की जगह 17 आ गया। और मैंने कहा था इनको ही 100 में से माइनस कर दो, मतलब 100 को 18 में से माइनस किया। बेसिक मेथड क्या है, इसको 10 के साथ माइनस कर दो, इसको 9 के साथ माइनस कर दो। वही सेम आंसर यहाँ पे आ गया। दोबारा से अगर मैं ये वाला मेथड नहीं अपनाती, डायरेक्ट निकालना है, तो बेसिकली मैंने कहा है कि जब 26 × 99 है, तो इसी नंबर को एक कम कर दो, तो 25 हो गया। अब इसी नंबर में ये नंबर को 10 के साथ माइनस कर दो, इसको 9 के साथ माइनस कर दो, तो क्या आंसर आ गया 74। लो आ गया आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं कहती हूँ 56 × 99, तो मैंने कहा इसी नंबर को एक कम ले लो, 55 ले लेंगे, और इसमें से इस नंबर को 10 के साथ माइनस कर दो, इसको 9 के साथ माइनस कर दो, क्या आंसर आ गया 44। ये लो। समझ आई बात। वही 3 डिजिट में भी सेम ऐसे ही रूल अपनाओगे, 3 9s आ जाए, 4 9 आ जाए, तो इस वे में ही होगा बच्चे। मैं एक दो एग्जांपल उसकी भी लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लूँ 28 × 999। अगर नॉर्मली आप करोगे तो हम क्या कहते हैं 3 जीरोस लेते हैं, और इसी नंबर के साथ जब माइनस करेंगे तो हम कहते हैं 279
आगे 7 2। बेसिकली इसमें क्या किया, 3 9 थे तो 3 डिजिट तक का हमने सोचना था, इससे एक कम करना था, कर दिया। और इसी वैल्यू को इसको 10 के साथ माइनस किया और इसको 9 के साथ। जैसे कि मैं कोई एक क्वेश्चन हो ले लेती हूँ, 32 × 9 9 9। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इसके इमेजिनरी यहाँ पे 120 सोचूंगी, तो 119 तो आगे वाला आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को 10 के साथ माइनस कर दूंगी, इसको 9 के साथ। तो बच्चे मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 6 8। समझ आई बच्चे बात? इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, जितने मैं 9 बढ़ाती जाती। सपोज करो एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, 35 × 9 9 9 9। उस केस में आपने चार वैल्यूज, मतलब इसके पीछे चार जीरोस कंसीडर कर लो। तो क्या वैल्यू आएगी बच्चे इस केस में? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर आएगा 4 9 9। यहां तक तो सेम आएगा। वही लास्ट वैल्यू को आप 10 के साथ, इसको 9 के साथ कर दो, वो पीछे आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा बच्चे। समझ आई बात? तो इस वे में आप ये कर सकते हो बच्चे। मैंने मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे मेथड्स आपको बता दिए हैं। ये लास्ट सीरीज थी मल्टीप्लिकेशन की। इससे पहले वाली आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे डेली बेसिस में वीडियोस में अपलोड करती हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।